शांति। आज का हमारा टॉपिक है तरंग, और इसको बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार पूर्वक क्लियर करने के लिए हम इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाते हैं। पार्ट 1 में इसकी जो मौलिक अवधारणा है, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, वो सब डिस्कस करते हैं। फिर सेकेंड पेज में इसको हम स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग्स तक ले जाएंगे। तो तरंग क्या चीज है? तरंग एक ऐसी चीज है जिसमें कण या पार्टिकल्स दोलायमान होते हैं, कंपन में आते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जैसे एक झूला झूलता है, आगे जाता है फिर पीछे जाता है, आगे जाता है पीछे जाता है। इस प्रकार जब संसार में जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जब वाइब्रेट करते हैं, आगे पीछे कंपन करते हैं, तो डिस्टरबेंस का फ्लो होता है। एक जो डिस्टरबेंस है, जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जो डिस्टर्ब करता है, उस वाइब्रेशन के माध्यम से फ्लो करता है आगे। इसको कहते हैं तरंग। तो हमने आपको बताया कि कुछ कण है जो डिस्टर्ब होते हैं, हिलते हैं, दोलायमान होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब ऐसे कण के आधार पर कोई तरंग प्रवाहित होता है तो उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। और अगर कण ना हो, पार्टिकल्स ना हो, तो फिर वो तरंग प्रवाहित नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल लीजिए, शब्द तरंग, जल तरंग। शब्द तरंग में हम एयर मॉलिक्यूल्स को हिलाते हैं, वाइब्रेट कराते हैं, कंपन होता है, जैसे झूला झूल रहे हैं, और वो कंपन आगे बढ़ता है। हर मॉलिक्यूल अपनी जगह पर आगे पीछे कंपन करता है। मॉलिक्यूल्स आगे नहीं जाते, चीजें आगे नहीं जाते हैं, पर वो जो डिस्टरबेंस है वो आगे जाता है। शब्द तरंग, उसके लिए वायु कण चाहिए, एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स चाहिए, और अच्छे से स्पीड से शब्द तरंग प्रवाहित करना हो तो लिक्विड में भी होता है, और सॉलिड में उससे भी अच्छी तरह से ट्रेवल करता है। रेल ट्रैक में किसी एक जगह पर आप अपना कान लगाइए, 50 किलोमीटर दूर में कोई ट्रेन है और वो गतिशील है, दिख नहीं रहा है, उसका कोई लक्षण नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो जो कान लगाने के, रेल ट्रैक में जो कान लगाएंगे, वहां पर आपको उसका मूवमेंट का आवाज सुनाई देगा। और वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसको 10 सेकेंड का समय लगता है। मतलब वो कंटिन्यूअस आ रहा होता है, वो उस रेल ट्रैक में ही सुनाई देगा, वहां कान लगाना पड़ेगा। ऐसे ही पानी के अंदर, मान लो एक बहुत बड़ा तालाब हो, उसके एक किनारे में हम खड़े हैं और पानी के अंदर दो पत्थर को ठोक रहे हैं। अगर आप दूसरे किनारे में, जो कि बहुत दूर हो, वहां पर डुबकी लगाएं, आपका कान का हिस्सा पानी के अंदर जाए, तो वो ठक ठक आवाज सुनाई देगा, और बहुत स्पष्ट सुनाई देगा। जो एयर में जितना सुनाई देगा उससे ज्यादा और क्लियर सुनाई देगा। शब्द एक तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। इसका जो स्पीड होता है नियर अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड होता है एयर में। आज के जमाने में सुपरसोनिक जेट या एयर की स्पीड से कई गुना ज्यादा विमान सब बनाए गए हैं। इस प्रकार जल तरंग, पानी की जो सतह के ऊपर जो तरंग लहरें दिखाई देता है, वो जल तरंग। उसमें जल की जो कण होते हैं
वो ऊपर नीचे होते हैं। उससे एक तरंग एक जगह उठा हुआ दिखता है और एक जगह नीचे दबा हुआ दिखता है। और वो गति एक्चुअली तरंग जो कण होते हैं वही ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो कोई आगे पीछे जाते नहीं, परंतु तरंग आगे जाते हुए दिखाई देता है। और जब बहुत बड़ा रूप लेता है वो सुनामी कहलाता है। ये सब मैकेनिकल वेव है। पर जब विज्ञान को, जब संसार को विद्युत चुंबकीय तरंग का ज्ञान हुआ, जो कि किसी कण के आधार पर गति नहीं करता है, उसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम चांद की सतह पर जाएंगे तो वहां हम बातें नहीं कर सकते आपस में, क्योंकि यहाँ पर एयर नहीं है। या किसी एक स्पेस के अंदर यहाँ पर धरती में ही अगर एयर को निकाल दिया जाए और वहाँ पर कोई साउंड क्रिएट किया जाए तो वो साउंड आगे जाएगा नहीं, क्योंकि बीच में पार्टिकल्स नहीं है। पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस के थ्रू में ही वो ट्रेवल होता है। पर विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ऐसा तरंग है जिसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है। सूर्य से किरणें हमारे पास पहुंचते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट के रूप में आता है और हीट के रूप में भी आता है। तो दो अलग चीजें होता है। लाइट, उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग होता है, और जो हीट, उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग अलग होता है। ऐसे वैरायटी प्रकार की तरंग एक साथ एक ही स्पीड में आते रहते हैं। अगर आप मून लाइट की बात सोचिए तो मून लाइट से जो लाइट हमारे पास पहुंचता है वहां पर हीट वाला वेव वो नहीं आता है, सिर्फ लाइट वाला तरंग आता है। उन तरंगों को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंजेस है उसके प्रोसेस में वो मूवमेंट करता है, आगे बढ़ता है। इन तरंगों से होता क्या है? इन तरंगों से एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, शक्ति संचरण होता है, ऊर्जा संचरण होता है। एनर्जी ट्रांसमिशन, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। जब साइंस इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहले पहचान किया और उसके बाद उसका प्रोड्यूस करना सीख गया, प्रोड्यूस करने के डिवाइस बनाया, और फिर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैच करने का डिवाइस बनाया, तब से विज्ञान बहुत आगे चला गया। इस बारे में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो फेमस है वो है निकोला टेस्ला। उन्होंने कहा था कि अगर आपको संसार की सीक्रेट्स को, संसार की यूनिवर्स की रहस्यों को जानना हो तो आप एनर्जी या वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, उसके हिसाब से सोचो। इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स then think in terms of energy, frequency and vibration। तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस किस प्रकार की होता है। अभी वर्तमान समय में हम जो भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं और यूज कर रहे हैं उसमें इसका ही बोलबाला है। आपके घर में रिमोट है और उसको दबा के आप मशीन को चला रहे हैं, कॉन्टैक्टलेस है, डिस्टेंस से वर्क कर रहा है। वो कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे मशीन को कंट्रोल करता है, कैसे ऑन कर देता है एसी को और फिर ऑफ कर देता है। उसमें एक तरंग प्रवाहित होता है, जैसे ही आप दबाते हैं एक तरंग प्रवाहित होता है, और वो इंफ्रारेड वेव होता है। मोस्टली रिमोट्स में इंफ्रारेड वेव हीट वेव होता है, और वो
मशीन कैच करता है और उसको या तो ऑन कर देता है या ऑफ कर देता है। ऐसे आप कार को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, यानी उसका लॉक ऑन और ऑफ करते हैं। ऐसे कई सारे डिवाइसेस आप यूज करते हैं रिमोट कह के। रिमोट का मतलब क्या? दूर से। तो दूर से आप कंट्रोल करते हैं। ये तो घरों की बात है। आप सोचो, बहुत दूर से आसमान में सैटेलाइट रखा हुआ है और उस सैटेलाइट में कैमरा लगा हुआ है और कैमरा फोटो उठा रहा है। वो फोटो हमारे पास कैसे पहुंच रहा है? क्या भेज रहा है? वो कुछ तरंग ही भेजता है और उन तरंगों को इमेज में परिवर्तित करना, उसके लिए हमारे पास डिवाइस है। ऐसे ही जब मैं इस मोबाइल में बात कर रहा हूं तो मेरे शब्द एक तरंग है, इस शब्द को कैच करके मोबाइल डिवाइस शब्द को भी और लाइट को भी, इमेज को भी कैच करके उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज कर रहा है और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट कर रहा है दूसरों के पास और दूसरे फिर उसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो सारा खेल क्या है? एनर्जी का खेल है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं और सभी एक एक फ्रीक्वेंसी का एक एक पहचान है। जैसे मान लीजिए आप और हम पास में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और अपनी अपनी मोबाइल भी पास में रखा हुआ है। उसमें से किसी एक में घंटी बजी, रिंग बजा, कॉल आने लगा। तो कॉल आने की प्रोसेस क्या है? किसी ने उस नंबर को डायल किया तो उसके मोबाइल से एक तरंग आया, टावर तक पहुंचा और वो टावर सर्च कर लेता है कहाँ पर है टारगेट मोबाइल और वहां तक उस तरंग को पहुंचाया। पास में मेरा मोबाइल भी था पर रिंग आपके ही मोबाइल में क्यों बजा? नंबर अलग अलग है। नंबर तो अलग अलग दिया गया हुआ होता है पर डिवाइस कैसे समझता है उसको कि मेरा ये नंबर है, मेरा वो नंबर है? डिवाइस नंबर के हिसाब से नहीं समझता है, उसको अलर्ट किया गया फ्रीक्वेंसी को कैच करता है और उसके हिसाब से उस फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। उस फ्रीक्वेंसी को वो जो सेंड करेगा वो दूसरों के पास उसकी फ्रीक्वेंसी से पहुंचता है। सूर्य से हमारे पास तरंगे आ रहे हैं, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से वहाँ से तरंगे आ रहे हैं, लाइट के रूप में, हीट के रूप में और अलग अलग प्रकार से। और वर्तमान समय जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, राडार मशीन है। राडार मशीन के द्वारा विदेशी जो भी फाइटर जेट है वो उसका इमेज बना के कैच कर लिया जाता कि इतने दूर में खड़ा है, इतने दूर में घूम रहा है। सबमरीन्स होते हैं पानी के अंदर, एक दूसरे को पहचान लेते हैं, टारगेट को देख लेते हैं कौन कहाँ पर छिप के क्या कर रहा है। चलो ये फाइट की बात है। डेली लाइफ में अगर एयरपोर्ट में देखें तो एरोप्लेन्स में पायलट कांटेक्ट करता है, बात करता है और उसमें रिक्वेस्ट करता है लैंडिंग के लिए। ये सब जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू से ही पॉसिबल है, तरंग। और इसमें जो जितना डेवलप्ड है वो उतना पावरफुल डिवाइस बना लेता है। जैसे आसमान में कोई फाइटर जेट जाएगा
तो दूसरे उसको पहचान ना पाए, कैच ना कर पाए, दूसरे रडार मशीन के जरिए सिग्नल्स आसमान में भेजते हैं और उसका रिफ्लेक्शन को कैच करते हैं, उससे वो इमेज सामने आ जाता है। तो वो कैच कर ना पाए उसके लिए कोई ना कोई दूसरा टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं। नाइट विजन कैमरा, रात के अंधेरे में दूर में कौन है, कहाँ पर क्या रखा हुआ है वो दिख जाए, उसके लिए भी यही टेक्नोलॉजी है कि एक दूसरे प्रकार की तरंग को छोड़ा जाता है या दूसरे प्रकार की तरंग को रिसीव किया जाता है जो कि लाइट नहीं हो। जो विजिबल लाइट है, वायलेट से लेकर के रेड तक, वो जब लाइट होता है, सनलाइट होता है, वो तो हमें दिखता है। पर जब लाइट है नहीं तो हमारी जो आई डिवाइस है, आँख है, वो विजिबल लाइट को ही कैच कर पाता है, दूसरे तरंग को तो कैच नहीं कर पाता है। तो ऐसे समय पर नाइट विजन कैमरा दूसरे प्रकार तरंग, इंफ्रारेड तरंग को रिसीव करके कहाँ पर क्या है उसका इमेज बना लेता है। तरंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये जो भी बातें हमने आपको बताया ये सब भौतिक बातें हैं। भारतीय संस्कृति में, भारतीय विचार शैली में, संसार में दो चीजें हैं, एक है जड़, दूसरा है चेतन। जड़ में तत्व कहा जाता है और 5 तत्व बताया गया है। 5 तत्वों में एक तत्व है अग्नि तत्व, यानी एनर्जी। ये जड़ पदार्थ है। जैसे मिट्टी है, जल है, वायु है, ऐसे ही एनर्जी भी एक जड़ पदार्थ, जड़ अर्थात जिसकी चेतना नहीं हो, जिसका स्वयं का सोचने का, विचार करने की क्षमता ना हो। तो ये जो तरंग की हमने बात किया, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जी, अग्नि तत्व, और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे संचरित होता है, वेव के रूप में, तरंग के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह। सन हमको हर समय ऊर्जा दे रहा है इस तरंग के माध्यम से। कहते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल एनर्जी। यानी इस संसार में जितनी भी एनर्जी दिख रहा है, चाहे आप हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, उसके लिए जो एनर्जी यूज कर रहे हैं, गाड़ियां चल रहे हैं, उसके लिए जो कोल पेट्रोलियम यूज हो रहा है, या अगर विंड मशीन से इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं, वो सारे एनर्जी सन की ही एनर्जी है। पर सन की एनर्जी हमारे पास पहुंच कैसे रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए, तरंग के जरिए। तरंग के जरिए ऊर्जा संचरण होता है। पर ये सब भौतिक है। इससे भी शक्तिशाली और एक प्रकार तरंग, जिसके बारे में विज्ञान अधिक जानता नहीं है, चर्चा भी नहीं करता है। हमारा टॉपिक वो है, और वो है विचार तरंग, थॉट वाइब्रेशन, थॉट वेव। विचार तरंग क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका ट्रांसमिशन, उसका वर्किंग प्रोसेस, उसके जरिए एनर्जी ट्रांसमिशन, उसके जरिए ऊर्जा संचरण किस प्रकार, इसको हम पार्ट 2 में लेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये दोनों को अटेंशन से सुन लेंगे।
किसी का कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं, या अन्य किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। अच्छा, सभी को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।